दौड़ पड़े और जाकर के दंडवत हो गए साक्षात श्री राम गुरुदेव के चरणों में। और इतना ही नहीं, कहे और जाकर के 16 भांति पूजी सन्माने, षोडशोपचार से पूजा, सादर अरग देई घर आने, और 16 भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी। क्या सुंदर बात है। देखिए मनोविज्ञान माताओं बंधु रामचरितमानस का। एक बात आपको बताऊं, साहब तो कई बार विनम्र हो जाते हैं, मेम साहब की नाक बहुत ऊंची हो जाती है। माने जब बड़ा आदमी होता है ना तो मालिक तो फिर भी विनम्र हो जाता है, कई बार मालकिन ऐंठ में रहती है। कई ऐसे घर हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। जब घर जाते हैं तो पुरुष वर्ग तो बड़े प्रेम से मिलता है, लेकिन माताएं बड़े गंभीरता से ऐसे मिलती हैं जैसे कि ना चेहरे पे हंसी है, ना कोई विनम्रता है, ना प्रणाम, ना संस्कार। एक बात समझ लीजिएगा, घर जाने पर पुरुष एक बार ठीक से बोले ना बोले, लेकिन यदि माता ने ठीक से नहीं बोला, व्यवहार नहीं किया, वो तुरंत नोटिस हो जाएगा। इसलिए गृहिणी का तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि कोई अतिथि आया है तो उस अतिथि के उसी प्रकार से सम्मान और पूजा की जाए जैसे पतिदेव कर रहे हैं, उतना विनम्रता से। तो देखिए माता जानकी भी उतना ही गुरुदेव को प्रणाम कर रही हैं, आदर कर रही हैं जैसे श्री राम कर रहे हैं। गहे चरण सिय सहित बौरी, और बोले राम कमल कर जोरी। और राम जी ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? अरे मैं इसको अनर्थ कहूं या कृपा कहूं मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुदेव। कारण सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ असिनीति। तो प्रभु तात जी प्रभु कीन्ह स्नेहो, भयउ पुनीत आज यह गे हो। श्री राम कह रहे हैं गुरुदेव, सेवक के घर में, छोटों के घर में बड़ा आ जाए, सेवक के घर में स्वामी आ जाए, निश्चित ये मंगल का मूल है और अमंगल को नाश करने वाला है गुरुदेव, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन नीति सदैव ये कहती है बड़े को छोटे को आदेश देके बुलाना चाहिए, स्वामी को सेवक को आदेश देके बुलाना चाहिए। ये तो धृष्टता लगेगी कि सेवक बैठा है ठाट से। आप बताइए, स्वामी खड़ा हुआ है और सेवक ठाट से बैठा हुआ है, ये देखने में अच्छा लगेगा क्या? बताओ है? सेवक अपने कमरे में है और स्वामी चल के वहां जा रहा है उससे बात बताने के लिए, क्या कोई अच्छा संदेश जाएगा इससे? गुरुदेव क्या संदेश जाएगा? आप तो एक आज्ञा देते, संदेश देते, किसी से पहुंचा देते, तुरंत ये दास आपके गुरुकुल में, आपके आश्रम में तुरंत उपस्थित हो जाता। गुरुदेव ये कैसी आपने, आप आ गए यहाँ पर, ऐसा संकोच में हमको डाल दिया। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असनीति। नीति तो यही कहती कि हमको बुलाना था संदेश देके, लेकिन यदि आप स्वयं ही आ गए हैं तो प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहो, ये तो आपके प्रेम के सिवा कुछ नहीं हो सकता। कारण बताओ बंधु, प्रेम का ही एक ऐसा संबंध होता है जिसमें ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई स्वामी है ना सेवक है, ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, प्रेम का संबंध। तो प्रभु गुरुदेव इतनी बड़ी कृपा, इतना प्रेम मुझसे। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह स्नेहो, भयउ पुनीत आज यह गे हो। तो सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसनास कहो तुम, हंस बंस अवतंस।